बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ऐन वो वक्त जब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड ट्रंप की काल के मुंतज़िर हैं, उसी वक्त भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं और हमारे लिए खबर ये आ रही है कि कानून साजी हो रही है जिससे पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। एक तो यह कानून साजी किस किस्म की हो रही है और दूसरा पाबंदियाँ किस किस्म की लग सकती हैं। लेकिन दो ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिनका आपने तज़किरा कर दिया। एक तो नरेंद्र मोदी का दौरा, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात। दूसरा जो विल्सन ने जो अब वाजे कर दिया है कि वो एक कानून साजी लाने जा रहे हैं। लेकिन इससे अलावा भी 4-5 ऐसी बड़ी डेवलपमेंट्स गुज़िश्ता 48 घंटे में अमेरिका में हुई हैं जिसपे मैं वो डेवलपमेंट्स देखता हूँ और फिर मैं सर पकड़ लेता हूँ। पाकिस्तान को अमेरिका ने इंडिया के मुकाबले में कभी फौकियत नहीं दी। सही, लेट्स बी वेरी क्लियर। लेकिन इस्तेमाल ज़्यादा किया। लेकिन हमारे साथ बैलेंसिंग एक्ट हमेशा उन्होंने किया जी। यानी अगर अमेरिका का सदर मुलाकात कर रहा है इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, वहाँ कोई दौरा हो रहा है, तो हमारे साथ कोई एक फ़ोन कॉल हो जाएगी, हमारे पास कोई और उससे छोटे लेवल का कोई बंदा जो है वो दौरे के ऊपर आ जाएगा। और हम इसको डिप्लोमेसी के टर्म में जब हम उसको रिपोर्ट करते थे कि ये बैलेंसिंग एक्ट है, यानी कि इंडिया को जाहिर है कि जब वो दे रहे हैं वेटेज, और पाकिस्तान और इंडिया के तनाजुर में वो ताल्लुकात को साउथ एशिया के ओवरऑल पर्सपेक्टिव में हमेशा कैलकुलेट करते थे। लेकिन आज वो वक्त है जिस वक्त जो नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की टॉक हुई है मुलाकात के बाद, उससे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमारे पॉलिसी साज़ों को, फैसला साज़ों को बैठ कर एक मरतबा ये डिसाइड करने की ज़रूरत है कि यार आप डिसाइड कर लें एक ही मरतबा कि ये अब मुफाहमत का वक्त ख़त्म हो गया है। मेरे ख्याल में तो मुफाहमत का वक्त शुरू हुआ है। अच्छा, अब वो वक्त है जब आपको इस मुद्दे को, इस सियासी लड़ाई को फुल स्टॉप लगा देना चाहिए, क्योंकि वरना इस मुल्क का इतना नुकसान होने जा रहा है जिसका शायद अंदाज़ा जो है वो आने वाले वक्तों में होगा। मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। आज सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात नहीं हुई, उससे पहले एक मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी की, और उसकी तस्वीर देखी होगी आपने। एलॉन मस्क से वो मुलाकात कर रहा है जी। दुनिया का अमीर तरीन शख्स, पोटेंशियली दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर, जिसके पास रूम है, कुशन है इन्वेस्ट करने का, डॉलर्स है, हाँ पैसा है जिसके पास, और अब जिसके पास अथॉरिटी है, ताकत है, जो डोनाल्ड ट्रंप के राइट या लेफ्ट हैंड के ऊपर आपको हर वक्त खड़ा हुआ नजर आता है, ओवल ऑफिस में खड़ा हुआ नजर आता है जी। अपने बच्चों को लेकर खड़ा हुआ नजर आता है। और आप सोचेंगे वो जाहिर है कि जब वो मुलाकात हुई होगी तो जाने से पहले नरेंद्र मोदी ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, होमवर्क करके गया, वो कुछ टैरिफ्स ख़त्म करके या कम करके गया। वो टेस्ला के, एलॉन मस्क के जो यहाँ पर बिजनेस इंटरेस्ट हैं साउथ एशिया में और हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे, उनके हवाले से कुछ रिलैक्सेशंस जो है वो करके वहाँ पर गया। अब आप इसे रिश्वत भी कह सकते हैं, सही, लेकिन उसने अपना रास्ता बनाया। जैसे ही ये सब कुछ हुआ था, 5 दिन के लिए जयशंकर को इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भेज दिया था, वो जाके सारे दौरे की सेटलमेंट चीज़ें जो है वो कर आया था, और ये होना था। हम क्या कर रहे थे? हमारा इस पर फोकस है कि हमारा फोकस ये है कि अडयाला जेल में मुलाकात करवानी है या नहीं करवानी है, गेट नंबर 5 को बंद रखना है, खोलना, उस पर नजर, जो जाने वाले हैं उनकी तलाशी कैसे लेनी है, अंदर से ख़त आना है, ख़त के मदरजात क्या होने हैं, दूसरी तरफ सियासी जमातों की। नरेंद्र मोदी नहीं है सिर्फ वहाँ पे इस वक्त जो है वो हमारे साबिक सदर आरिफ अलवी साहब भी वहाँ पर है, उनकी भी कांग्रेसमैन से मुलाकातें हुई हैं। और हमारा क्या इमेज जा रहा है, हमारी वहाँ पर इनग्रेस कैसा है, आपको पता है कि 2 तैनातियाँ हो गई हैं जी, और दोनों बड़ी इंडियन ओरिएंटेड लग रही है। एक इंटेलिजेंस के महकमे की और एक जनूबी एशिया और वस्ती एशिया के लिए जो डोनाल्ड लू, नया डोनाल्ड लू, उसकी रिप्लेसमेंट जो है, अब वो कौन है? इंडियन ओरिजिन, कपूर नाम को साथ क्या उनका वो मैं दोनों के प्रोफाइल भी आपके सामने रख दूंगा, फिर हम इस लेजिस्लेशन पर भी बात कर लेंगे। लेकिन ओवरऑल जो ऑप्टिक्स हैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात हुई है ट्रंप से, वो जो विल्सन का आप ट्वीट देख लें कि वो किस किस्म की कानून साजी लाने जा रहा है, मुमकिन तौर पर क्या पाबंदियाँ लग सकती हैं। साथ ही जो हॉलीडे इन है वहाँ पर सेमिनार हुआ वाशिंगटन में,
और 7 कांग्रेसमैन ने वहाँ पर मेरा ख्याल है कि शिरकत की है। मैं अभी 1 मिनट कंफर्म कर लेता हूँ कि 5 हैं या 7 हैं। और 5 टॉपिक्स थे, उसमें पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान में 7 कांग्रेसमैन हैं। आरिफ अलवी वहाँ पर मौजूद थे। पाक पैक ने वो इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया। और वहाँ पर क्या बात हो रही थी, वहाँ पर पाकिस्तान में इलेक्शंस में होने वाली धांधली के हवाले से फॉर्म 47-45 एक्सप्लेन किए जा रहे थे। हाउस रेजोल्यूशन 901 का तज़करा हो रहा था। एक और रेजोल्यूशन लाने की बातें हो रही थी। और साथ ही पाकिस्तान के ऑफिशियल्स के ऊपर पाबंदियां लगाने की बात हो रही है। और वो पाबंदियां किस किस्म की हो सकती हैं? आप डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होकर जो गुफ्तगू कर रहा है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आप खुद से सवाल करें, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बनने के बाद अब तक जो अपनी तरजीहात इंटरनेशनल मामलात पर दी हैं, उनमें चाइना का तज़करा है, भरपूर किस्म का है। और आपको पता है कि अमेरिका का चाइना के हवाले से एक बड़ा इंटरेस्ट है जी। चाइना को कर्टेल करने के हवाले से, उसके साथ ट्रेड बैलेंस करने के हवाले से, उसकी बढ़ती हुई ताकत और असर व रसूख को कम करने के हवाले से। फिर उसने इंडिया के बारे में बात की और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को उसने होस्ट किया है, उसके साथ उसने टॉक किया है। तो इंडिया के साथ उसका इंटरेस्ट सबको मालूम है, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट भी है। तीसरा मुल्क जिससे हमारी सरहद मिलती है वो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के हवाले से, तालिबान के हवाले से वो लबकुशाई कर चुके हैं, उनका स्पेशल फोकस है। चौथा मुल्क जिससे हमारी सरहद मिलती है वो है ईरान। ईरान के हवाले से, ईरान पर पाबंदियों के हवाले से, ईरान पर मुमकिन हमले के हवाले से, ईरान के साथ न्यूक्लियर डील के हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान उन 4 मुल्कों में घिरा हुआ है जिन ममालिक के ऊपर अमेरिका का खुसूसी फोकस है। सही। एंड हाउ ऑन अर्थ दिस हैपेंस कि हमारे वज़ीर आज़म से और हमारे वज़ीर ख़ारजा से अमरीकी इंतज़ामिया ने रब्ता नहीं किया। सही। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका का फोकस इस रीजन में उन 4 ममालिक पर है जिनके साथ हमारी सरहद मिलती है, हमारे वज़ीर आज़म से वो बात नहीं कर रहे। और हम सिर्फ इस बात पर खुश हैं कि इमरान खान के लिए कोई कॉल नहीं आई अभी तक। तो भैया आपके लिए कॉल आई है, जो ऑफिशियल है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए आई है। आपकी डिप्लोमेसी कहाँ है, आपका एक्सेस कहाँ है, आपका इनग्रेस कहाँ है? आप तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इन्होंने उनके नंबर ब्लॉक किए होंगे। आप तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे ना। अब आप सिर्फ अंदाज़ा लगा लें कि जो हेडलाइंस बन रही हैं इस वक्त पूरी दुनिया में वो ये है कि नरेंद्र मोदी की जो ट्रंप से मुलाकात हुई उसमें अमरीकी सदरत का भारत को तेल और गैस फराहम करने का ऐलान। ताकि ये ईरान से दूर हो। नहीं, रशिया और ईरान दोनों से। रशिया से। सही सही। मेनली जो है इनका फोकस जो है वो रशिया है, क्योंकि यूक्रेन के क्राइसिस वॉर के बाद सारी सूरत हाल में जो रूस ने तेल की प्राइसेस जो है उनको कम किया, हेवीली डिस्काउंटेड प्राइसेस पर तेल देने का ऐलान किया, तो इंडिया ही वो मुल्क था उसने जुर्रत की जी। उसने सिर्फ ये जुर्रत नहीं की, उसने धड़ल्ले के साथ जामनगर ऑयल रिफाइनरी, गुजरात की ऑयल रिफाइनरीज, अपनी बंदरगाहों के करीब जो ऑयल रिफाइनरीज थी वहाँ पर रूस से तेल इंपोर्ट करके, उस खाम तेल इंपोर्ट करके उसको रिफाइन करके उसकी मुख्तलिफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाकर उसने यूरोप को और अमेरिका को बेची। सही। आप अंदाज़ा लगाएं कि उसने इससे भी पैसा कमाया इनडायरेक्टली, दरमियान में इंटरलोक्यूटर के तौर पर होते हुए उन्होंने बिजनेस किया। उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट नज़र आ रही हैं। और आपके यहाँ पर बहस क्या हो रही थी कि हमें गंदुम भी उनसे लेनी है या नहीं लेनी है, हमने उनसे पेट्रोल। और वो जो मुसद्दिक मलिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कर दिया फलां कर दिया, वो बड़ा उन्होंने हिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो कहाँ गया? रूस का तेल जो आपने मंगवाना था वो तोड़ फिर आपने। तो ये सूरत हाल है। अब वो एक तरफ आपको नज़र आ रहा है कि इंडिया के ऊपर जो नवाजिशात और इनायात उनकी होने जा रही हैं, जो उनकी गुफ्तगू आई है वो मैं ज़रा आपके सामने क्विकली रख देता हूँ। फिर उन्हीं जो 2 प्रोफाइल्स हैं वो प्रोफाइल्स देख लेंगे, फिर जो विल्सन की बात भी कर लेंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई, जिसमें अमेरिकी सदर ने भारत को तेल और गैस फराहम करने का ऐलान किया। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमेरात को 2 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंचे। उनके साथ 7 रुकनी वफ्द भी आया। वाशिंगटन में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ट्रंप के करीबी साथी और टेस्ला कंपनी के सरबराह एलॉन मस्क से मुलाकात हुई। इस मौके पर मस्क के 3 कमसिन बच्चों समेत सिर्फ फैमिली मेंबर्स मौजूद थे। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ वो उनके साथ ओपन अप हो रहे हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म इफ़ एट ऑल हमारे रब्ता नई अमरीकी इंतज़ामिया से इस्टाब्लिश हो भी जाता है, तो क्या आपके वज़ीर-ए-आज़म को एलॉन मस्क के साथ को मुलाकात मिल सकती है, जिसकी एप्लीकेशन एक्स आपने पाकिस्तान में बैन किया हुआ है, जिसने स्टारलिंक के लाइसेंस के लिए वो ऐलान भी किया था कि अप्लाई कर दिया, वो भी अभी तक
हवा में है, वो भी जाहिर है कि आपने सही नहीं लिया फैसला। इस सारे की वजह ये है, इस तमाम के तमाम जो आइसोलेशन क्रिएट हो रही है उसकी वजह सिर्फ एक है कि आपकी दाखिली सियासी लड़ाई जिसको आप एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं, कोई भी सकम करने के लिए तैयार नहीं है। और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे ख्याल में इंतहाई बदकिस्मती की बात है, एंड आई डू नॉट वांट कि ये प्रेसिडेंट सेट हो कि जिसमें पाकिस्तान के हवाले से एक कानून साजी हो जाए अमेरिका में इस किस्म की पाबंदियों की। क्योंकि देखें ये प्रेसिडेंट्स होते हैं, ये जब मिसालें कायम हो जाती हैं ना, हमारी जो करंट पॉलिटिकल लड़ाई की एपिसोड है ये तो ओवर हो जाएगी। एक तैनाती के बाद हो जाएगी, एक रिटायरमेंट के बाद हो जाएगी, एक पॉलिटिकल पार्टी की ढील के बाद हो जाएगी, या किसी भी वजह से हो जाएगी। 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, इससे ज्यादा तो इसकी लाइफ नहीं हो सकती। जितना नुकसान हो चुका, आप ये सोचें कि डाउन द लाइन अमेरिका के पास एक नया टूल आ गया पाकिस्तान का आर्म ट्विस्ट, बाजू मरोड़ के दीवार से लगाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए। कल कलां को वो किसी और मुतालबे के लिए, किसी और फरमाइश के ऊपर आपके ऊपर पाबंदियां लगाने का ऐलान करेंगे। जिन इंडिविजुअल्स के ऊपर वो पाबंदियां लगाने का ऐलान करेंगे वो या डर जाएंगे या सहम जाएंगे, या इस खौफ से पाकिस्तान के हमायत में पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे कि अगर हमने ये बना दी फॉर चाइना, फॉर रशिया, फॉर एनी रीजनल पावर, कि अमेरिका बहादुर नाराज़ हो जाएगा और हमारे पे पाबंदियां लग जाएंगी, तो हमारे तो माशाल्लाह वहाँ पर कंसर्न्स भी बहुत हैं। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी लॉन्गर रन में ये हर्ट करेगी। आज इस किस्म की एक कानून साजी जो है उसकी प्रेसिडेंस बन जाता है, तो कल को फिर अमेरिका जो है वो आपकी किसी भी हुकूमत से मनवाने के लिए इंडिविजुअल्स के ऊपर सैंक्शंस लगाएगा, इस्तेमाल करेगा ये वाला। तो आप ये दरवाज़ा खोल लें, जब आप खोल लेंगे तो आपको फिर इसका अंदाज़ा हो जाएगा। अभी नहीं होगा, अभी तो कोई नारेबाजी होगी, वो नारेबाजी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जो विल्सन का ट्विटर हैंडल खोलते हैं तो आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं, अच्छा ये मामला चल रहा है। आगे फिर मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद वो दोनों न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हैं, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मुझे मुलाकात करके खुशी हुई है, बहुत तेल और गैस है, भारत को दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बड़े लीडर हैं। डोनाल्ड ट्रंप को सदर मुंतखब होने पर भारत की तरफ से मुबारकबाद देते हैं नरेंद्र मोदी। फिर वो कहते हैं कि खुशी है कि दोबारा ट्रंप के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। खुशी हुई कि यहाँ आते ही ट्रंप ने अहमदाबाद नमस्ते ट्रंप की याद दिला दी। यकीन है कि ट्रंप के दूसरे दौर में भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर उसी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। आने वाले 4 सालों में दोनों ममालिक के दरमियान ज़्यादा रफ्तार से काम करेंगे। नरेंद्र मोदी कहता है कि हमारे मिलने का मकसद 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। ट्रंप से एक बात सीखी है कि वो कौमी मफाद को तरजीहात में सर फहरिस्त रखते हैं। खुशी है कि ट्रंप ने जंग ख़त्म करने के लिए पुतिन से बात की। भारत न्यूट्रल नहीं, भारत का अपना मौक़िफ़ है और हमारा मौक़िफ़ अमन है। वहाँ पे भी उन्होंने अपना पोजीशन वही बरकरार रखी। फिर नरेंद्र मोदी कहता है कि रूसी सदर से कहा था कि ये वक्त जंग का नहीं अमन का है। शुरू दिन से मौक़िफ़ है कि जंग मसले का हल नहीं, मुज़ाकरात हैं। और फिर वो टेस्ला के बारे में, स्टारलिंक के बारे में वो अपनी मुलाकातों में गुफ्तगू कर रहे हैं, मार्केट ऑफर कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख लें कि हमें जहाँ पर दोस्तों की ज़रूरत है वहाँ पर जो 2 तैनातियाँ हुई हैं, एक पॉल कपूर ने उनका जो है वो मैं प्रोफाइल सामने रख देता हूँ, तुलसी गाबर्ट का आप देख लें प्रोफाइल, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे कितने दोस्त हैं वहाँ पे। ये पॉल कपूर का प्रोफाइल है कि वो है कौन। जनूबी और वस्ती एशिया के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नामजद कर दिया है इनको। अगर इनकी तकर्री की तस्दीक हो जाती है तो वो इस ओहदे पर फायज होने वाले दूसरे भारतीय नियाद अमरीकी सफारतकार होंगे। पॉल कपूर भारत पाकिस्तान सलामती और जोहरी उमूर के माहिर और पाकिस्तान के सख्त नाकिद समझे जाते हैं। वो ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में अमरीकी महकमा खारजा की जनूबी एशिया पॉलिसी टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं। पॉल कपूर इस वक्त अमरीकी नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल में प्रोफेसर हैं और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से फ़लाँ जगह से उन्होंने ये किया। ट्रंप इंतज़ामिया पहले भी आपको पता है कि कई इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन नेशनल्स को अपॉइंट करती रही है। अब ये भी आ गए हैं, इनका भी पाकिस्तान के हवाले से एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मार्को रूबियो, बहुत से आर्टिकल, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, डैरन बेटी, उसके बाद सूजी वाइल्स चीफ ऑफ स्टाफ जी, उसके बाद जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं माइक वॉल्ट्स, ये तमाम लोग हैं जो एंटी चाइना, प्रो इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से नेगेटिवली गुफ्तगू करते रहे हैं माजी में। बिल्कुल ऐसे ही है, वो सारे का सारा सर्कल वो बन रहा है। फिर आगे आ जाएं आप तुलसी पे।
तुलसी का जो है वो दुनिया की ताकतवर तरीन हिंदू खातून तुलसी गबार्ड अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर बन गई, ओहदे का हल्फ उठा लिया। तुलसी गबार्ड का कहना था कि अमरीकी इंटेलिजेंस को दोबारा कौमी सलामती पर मरकूज करेंगी और इस बात को यकीनी बनाएंगी कि इंटेलिजेंस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की निगरानी करेंगी। कर्मा योगी कहलाने वाली 43 साला तुलसी अमरीकी कांग्रेस में पहली हिंदू रुकन थियोडेन अमरीकी हैं, जिनका भारत से कोई रस्मी ताल्लुक नहीं, ताहम उनकी वालदा ने हिंदू मजहब इख्तियार किया। इन्होंने भगवत गीता के ऊपर हाथ रख के हल्फ उठाया था कांग्रेस का, जब ये पहली मरतबा जब ये मुंतखब हुई थी। इनके नरेंद्र मोदी के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। गुजरात फसादात में मोदी पर अमेरिका वीज़ा को बड़ी पाबंदी और गलती करार दिया था। 2014 में मोदी की दावत पर 15 रोज़ का दौरा किया था इंडिया का। 2019 में हिंदुस्तानी हुकूमत के इवेंट की मेहमान ख़ुसूसी बनी थी। फिर इसने कुछ 100 से ज़ायद अफराद उस मुहिम में चंदा मिला था भारतीय जनता पार्टी को, और इसका अब आप प्रोफाइल पढ़ लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हमारे यहाँ इसने जो भी गुफ्तगू की है वो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ उसामा बिन लादेन की है, हाफिज़ सईद की है। ये खातून जो है वो बन गई है। फिर आप टैमी ब्रूस को सुनते हैं, उनके माजी की गुफ्तगू सुनते हैं, या इनकी बांग्लादेश के हवाले से तुलसी की गुफ्तगू सुनते हैं। तमाम के तमाम वो लोग हैं अब इस वक्त नई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रो इंडिया और एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट या उसका इजहार करने वाले हैं। या माज़ी में पाकिस्तान के हवाले से ऐसी कानून साजियाँ या करारदादें जो हैं उनके पीछे रहे हैं। तो ये इस वक्त आपका मंजरनामा है, और वो वक्त जब आपके साबिक सदर वहाँ पर मौजूद होते हैं, हमारी गुफ्तगू क्या चल रही है, उधर से वज़ीर आज़म इंडिया की क्या गुफ्तगू चल रही है। ये प्रायोरिटीज़ की बात है ना। आपके वज़ीर आज़म, आपके वज़ीर ख़ारजा, आपने बिल्कुल यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। हम तो इस वक्त कॉल के इंतज़ार कर रहे हैं, वो कॉल भी नहीं आ रही। साथ में यानी कि कुछ और हो ना हो, जो ये जो विल्सन का आप ट्विटर खोल लें, उस ट्विटर पे हम जब गुफ्तगू कर रहे हैं, इंटरेस्टिंगली मैं ये इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि ये कितनी बड़ी बदकिस्मती की बात है। 1 घंटा पहले जो विल्सन ने ट्वीट किया ना, उसके 7 रीट्वीट्स हैं, 13,000 उसके व्यूज़ हैं या इम्प्रेशंस हैं। 2 घंटे पहले एक ट्वीट किया, उसके 83 रीट्वीट्स हैं, 28,000 लोगों ने उसको देखा है। तो इसी तरह 2 घंटे पहले 15 रीट्वीट्स, नीचे आते जाएँ। 3 घंटे पहले 61 रीट्वीट्स, 4 घंटे पहले 261 रीट्वीट्स, 5 घंटे पहले 211 रीट्वीट्स, 6 घंटे पहले ये पाकिस्तान के मुतल्लिक 9,300 रीट्वीट्स, 7 लाख व्यूज़। और उसके अलावा इसके जो कमेंट्स हैं, 2,700 लोगों ने इस पर कमेंट किया। इससे ज़्यादा और क्या बदकिस्मती की बात होगी कि वो क्या कह रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल टू शेयर दैट आई एम ड्राफ्टिंग द पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट to ban from the United States those in the Pakistan military government responsible for the wrongful persecution and imprisonment of Imran Khan. Thank you. कि मुझे खुशी महसूस हो रही है ये बताते हुए कि मैं इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, एक नई कानून साजी के ऊपर उसके ड्राफ्ट पे काम शुरू कर चुका हूँ, जिसका मकसद ये होगा कि पाकिस्तानी हुकूमत के लोगों को अमेरिका में दाखिले से पाबंदी लगा दी जाए, और ये पाबंदी उसी तर्ज की होगी जो कोलंबियन प्रेसिडेंट को गुस्तावो पेट्रो को थ्रेट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसकी पार्टी के लोगों को, उनके घर वालों को, उनके इमीडिएटली जानने वालों को, उनके सपोर्टर्स को पर उन्होंने पाबंदी लगा दी। आ नहीं सकते, वीज़ाज़ रिवोक, उनकी एसेट फ्रीज़, ट्रैवल बैन, इस किस्म की सूरत हाल चल रही है। वो जो ट्रंप टैरिफ लगाता फिर रहा है, और आप ये जहन में रखें कि हर वो मुल्क जिसका चाइना के साथ करीबी ताल्लुक़ है उसका रुख कर रहा है। हमें कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है ना, जैसे जी, वो हो सकता है कि हमें मिल जाए इस सारे इंटरनेशनल इवेंट में। यानी कि आप क्वालिफाई नहीं कर रहे, या आपको जो है ना कोटा सिस्टम के तहत आपको जो है ना कोई वो तो जनरल बीच करवा देंगे, इसमें क्या? वो मिल जाता है आपको। इस किस्म की कुछ झूंगे में कोई चीज़ मिल जाती है। वो फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है तो आपको पता है कि एक बर्रे आज़म से कितनी टीमें आ सकती हैं उसमें भी, वरना आपको पता है कि ये जो हमारा एशिया है इसमें कई ऐसे
फीफा वर्ल्ड कप्स गुजर जाएं जिसमें एशिया की कोई टीम भी ना आ सके, बमुश्किल कोई एक टीम है जो क्वालिफाई कर जाए, आपको तो हिस्सा भी ना मिले, आप अपने आपस में मुकाबले करके आपस में एक दूसरे से जीत के खुद बेस्ट टीम्स करार पा के कि इस खित्ते की जो है वो कौन सी बेस्ट टीम है, फिर आपको एक एंट्री मिल जाती है। अदरवाइज कोटा सिस्टम ना हो और आपने यूरोपियंस का, लैटिन अमेरिकन का, साउथ अमेरिकन का आपने मुकाबला करना हो, आप कर ही नहीं सकते। वो दुनिया के सारे वर्ल्ड कप की टीमें जो है वो वहीं से चुन ली जाएंगी। सही। तो ये जो है ना अभी जो सूरत हाल है, आपको झोंगे में कोई चीज़ मिल जाए तो मिल जाए, हमारा कोई ऐसी हरकत नहीं है कि हमें कुछ राइटफुली मिले। और उसकी वाहिद वजह यह है कि हमारी दाखिली सियासी लड़ाई जिसको ख़त्म करने के लिए अब देख लें वो ख़त लिखे जा रहे हैं इमरान खान साहब की तरफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को ख़त लिखा है, अब उसके ऊपर एक बड़ी जेन्युइन बहस है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, हम तो उसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत कहती है कि नहीं आपको ये बात नहीं करनी चाहिए, इससे मुल्क का नुकसान होगा, मुल्क के ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं, IMF स्कटल हो सकता है। तो आप ठीक कर दें ना उसको, आप खुद उसको एड्रेस हाउस एंड ऑर्डर कर दें। हाउस एंड ऑर्डर जो आपको चीन कह रहा है, अमेरिका की बात नहीं है, किसी ऐसे मुल्क की बात नहीं है कि जिसमें पाकिस्तानी डायस्पोरा या PTI उनको इन्फ्लुएंस कर रही हो। चीन में तो नहीं है PTI की प्रेजेंस। चीन में तो वो तियानमेन स्क्वायर के ऊपर या किसी और जगह पर एहतजाज तो नहीं कर रहे इमरान खान के हक में, खत लिखा। वो आपको क्यों कह रहे हैं कि अपना हाउस एंड ऑर्डर कर लें, अपने यहाँ सियासी इस्तेहकाम ले आए, तमाम एक यगानगत और यकजहती कर लें, लेकिन हम ये करने के लिए तैयार नहीं है। और ये बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है अगर इस किस्म की पाबंदियों का कोई प्रेसिडेंस बन जाता है। तो अभी तो हम ज़ाहिर है कि उस फेज़ को गुजार लेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि हमारी जो हुकूमत है और निज़ाम है वो ये कहे कि हम नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, और आप अपने लोकल ऑप्शंस देख लें, उसमें जो पाकिस्तान का नुकसान होगा आप हर्ट होंगे, आपको बैलेंस करना है चाइना और अमेरिका के दरमियान। ये नहीं कि फ़लाँ सियासी लड़ाई की बुनियाद के ऊपर उस मुतालबे को इनकार करने के एवज़ हम एक भारी कीमत अदा करें। तो हाउस एंड ऑर्डर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज्जिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।